दोस्तों, जब कौरवों को अभिमन्यु का बदला लेने आया उसका छोटा भाई, आखिर कौन था अभिमन्यु का छोटा भाई और अर्जुन का दूसरा पुत्र? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। तो दोस्तों, अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के शीर्ष और भांजे वीर अभिमन्यु को अनेक कौरव योद्धाओं ने घेर कर मार डाला। इस घटना के बाद अभिमन्यु वीरता की निशानी बन गए और कौरव पाप के भागीदारी बन गए। कम आयु के उस वीर बालक को मारते समय कौरवों ने तनिक भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना का सबसे बड़ा शत्रु बन गया था तथा उसने अनेकों कौरव योद्धाओं का अंत कर दिया था। अब यहाँ तक कि अभिमन्यु ने अकेले ही कई सारे योद्धाओं से अकेले डटकर मुकाबला किया। इसलिए अभिमन्यु को मारकर कौरव फुले नहीं समा रहे थे। लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का एकलौता ऐसा पुत्र नहीं था जिसको कौरवों ने घेरा था। अभिमन्यु के अलावा अर्जुन के दूसरे पुत्र को भी कौरवों ने इसी संयंत्र के अंतर्गत घेरने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के इस पुत्र ने अभिमन्यु जैसे गलती नहीं की। उसने सभी कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो कारनामा कर दिखाया जिससे करने में अभिमन्यु भी असफल रहे। तो आखिर कौन था ये अभिमन्यु का वीर भाई? क्या किया उसने उस दिन के युद्ध में और कैसे किया? उसने कौरवों से अपने बड़े भाई अभिमन्यु की मृत्यु का बदला तो लिया। दोस्तों, अर्जुन का दूसरा बेटा कोई और नहीं बल्कि रावण था, जिसमें वीरता कूट कूट के भरी थी, जो अभिमन्यु से बिल्कुल भी कम नहीं था। हर प्रकार की विद्याओं में से लेकर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों की विद्याओं तक का ज्ञान था, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा घातक विद्यार्थी उसकी माया विधियों जैसे उसे अन्य सभी विधाओं से अलग अलग करती थी। अब एक मायावी योद्धा था जिसके जरिए वो बड़े से बड़े युद्ध भी लड़ने की शक्ति रखता था, क्योंकि उसकी माता एक नाग कन्या थी जिसका नाम उलूपी था और उसका पालन पोषण उसकी माता ने ही किया था। इसलिए रावण एक विशाल नाग योद्धा थे के रूप में उभरा और वो सबकी शक्ति के बल पर असंख्य नागों की सेना का सेनापति बन गया। अब इसलिए महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ने वाले वो योद्धा था जिससे मारना किसी की भी साधारण कौरव योद्धा के बस की बात नहीं थी। अब युद्ध में आते ही रावण ने कौरव सेना में खलबली मचा दी। उसने अपने युद्ध विद्या के बल पर अनेक कौरव योद्धाओं को हराया और अनेकों योद्धाओं को अकेले ही निपटा दिया। अब जो कौरव योद्धा ही रावण से हारता नहीं था, उसे ही रावण अपनी माया विद्या के जरिए तरसा देता था। इस प्रकार की रावण की माया विद्या और उसकी विशाल नागों की सेना का किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसे घेर कर मारने की योजना बनाई गई। अब इरावत के पराक्रम पर लगाम लगाने के लिए योजना स्वयं शकुनी ने बनाई। उसने अपने 6 भाइयों गज, गवाक्ष, ऋषभ, शोग और चर मवान के साथ मिलकर अगले दिन के युद्ध में रावण को मारने की योजना बनाई। अब अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ और शकुनी के 2 भाई गज और ने मिलकर अकेले इरावत को चुनौती दे डाली। अब रावण ने भी हंसते हंसते उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कुछ देर बाद उसके बीच एक बड़ा ही घनघोर युद्ध छिड़ गया। अब तभी ऋषभ और आरजू के पीछे से इरावत पर हमला कर दिया और इरावत घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन घायल रावण ने हार नहीं मानी। वो तलवार के माध्यम से उन चारों से लड़ता रहता। तभी सुख और चैन ने युद्ध में दखल अंदाजी की और पर भाले से प्रहार किया। अभी रावण बुरी तरह से घायल हो कर जमीन पर गिर गया। उसे शकुनी के उन 6 भाइयों ने घेर लिया और फिर वो कुछ जिसके लिए वो जाना जाता था। रावण ने अपनी माया विद्या के जरिए उनको चकमा दे दिया और अत्यंत बहादुरी से लड़कर शकुनी के सभी भाइयों को एक एक कर मार डाला। अभी आप देखना सिर्फ शकुनी बल्कि समस्त कौरव योद्धा भी दंग रह गए थे। अब उनके मन में रावण के नाम का भय बैठ गया था। अब इस युद्ध के बाद कोई भी कौरव योद्धा रावण से टक्कर नहीं लेना चाहता था। वह एक बार फिर रावण को युद्ध में हरा भी देते हैं, लेकिन उसके पास ही रावण की माया विद्या का कोई भी तोड़ नहीं। लेकिन पूरी कौरव सेना ने
भर्ती करवा ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो किसी भी माया विद्या से डरता नहीं था। उसने अकेले ही रावण से लड़ने का निश्चय किया, लेकिन तभी वहां के 4 बेटों का आगमन हुआ। अब उन्होंने स्वयं रावण से युद्ध की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, जो गलती शकुनी के भाइयों ने की थी वो गलती हम नहीं करेंगे और रावण की माया और उसका अंत कर देंगे, क्योंकि हम रावण को उनकी माँ या विद्या का प्रयोग करने ही नहीं देंगे। आपने अपने बेटे की इस बात से बहुत प्रसन्न महसूस किए और उस बात पर उन्होंने उन सबको अनुमति दे दी। अब कौरवों के चारों पुत्र रावण से लड़ने के लिए पहुंचे और उसके बाद चारों पुत्र और रावण के बीच युद्ध एक महान संग्राम छिड़ गया। लेकिन इस बार पहले से ही तैयार था। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था, तो उसने बुरी तरह से बुरी सुबह के 4 बेटों को युद्ध में परास्त किया और एक कर मार डाला। अब युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव शिविर में मातम पसर गया और बुरी शुरुआत अपने चारों बेटों की मृत्यु से बौखला उठा। अब दुर्योधन से भरी शुरुआत का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने साले सुदक्षिणी को अपने अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार किया। अब दुर्योधन का आदेश पाकर सुदक्षिणी अकेले ही रावण से भिड़ गया और अंत में वो भी रावण के हाथों मारा गया। अब इसके बाद क्रोध में दुर्योधन ने राक्षस को बुलाया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।